अब पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना। गाउस का प्रमेय क्या होता है, हम लोग पढ़े थे। गाउस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। ये क्या होता है, गाउस का प्रमेय। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको कूलाम के नियम की स्थापना करना है। और कूलाम के नियम में F बराबर क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे में R²। इतना चीज़ आता है कूलाम के नियम में और इतना चीज़ आता है गाउस के प्रमेय में। इससे हमको ये प्राप्त करना है। तो इस नियम की स्थापना करने के लिए एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का जो प्रमेय होता है ना, वो एक बंद पृष्ठ में काम करता है। कहता है ना, क्या होता है गाउस का प्रमेय, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस का प्रमेय है। उसके लिए एक ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र के बारे में कुछ लिखना भी पड़ेगा कि भाई इसमें है क्या क्या। तो एक +Q आवेश है जिसको R त्रिज्या वाले गोले के अंदर रखा गया है। कुछ चीज़ मानना पड़ता है यहाँ पे। ds क्या है, एक छोटा सा अल्पांश है। सबसे पहले छोटे अल्पांश का निकालते हैं, फिर पूरे का निकालते हैं। ऐसा गाउस प्रमेय में किया जाता है। तो गाउस प्रमेय के अनुसार, गाउस प्रमेय के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उसको कहाँ से निकाला जाता है, समाकलन ई ds ऐसे करके निकाला जाता है। कल ये चीज़ आया था शुरुआत में। ई और ds के ऊपर है वेक्टर। वेक्टर हटेगा या सदिश हटेगा तो क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। तो फाई ई बराबर ई ds, इसके वेक्टर को हटा दिए तो यहाँ पे लग गया cos थीटा। अब देखना रहता है कि cos थीटा में थीटा कितना डिग्री है। तो ये एक सीधा रेखा है। सीधा रेखा के लिए कितना डिग्री होता है, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। तो हम मान के चलते हैं कि कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब क्या हो सकता है, फाई ई बराबर ई ds cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और 1 का किसी से गुणा होता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब एक चीज़ और देखे थे कि जिन राशियों का समाकलन नहीं होता है उसको निकाल देते हैं बाहर। क्या कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं समाकलन के बाहर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसका समाकलन नहीं होगा तो इसको निकाल देंगे बाहर। तो समाकलन के अंदर बच जाएगा ds। तब कैसा दिखेगा, फाई ई बराबर ई आ जाएगा बाहर और ds बच जाएगा समाकलन के अंदर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समाकलन ds क्या है, देखो ds एक छोटा सा ये वाला अल्पांश है। ये पूरा गोला मिर्गा बना है ऐसे करके, ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर क्या बना है, पूरा गोला बना है। तो समाकलन ds बराबर है गोले का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। गोले का पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, कल कितना आया था, 4 पाई r²। तो ds का जो मान है इतना, उसको इस ds की जगह पे रखेंगे तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई रहेगा, ds के जगह पे हो जाएगा 4 पाई r²। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अभी f लाना है ना, उसके लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। गाउस का प्रमेय ये होता है, तो गाउस के प्रमेय से एक बार और लिखेंगे कि गाउस के प्रमेय से
फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, क्यू बटा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 3 को एकदम चिल की निगाह से देखोगे तो क्या दिख रहा है, एक पक्ष बराबर है, फाई ई यहाँ पे भी, फाई ई यहाँ पे भी। और गणित के नियम से क्या होता है, एक पक्ष बराबर होता है ना तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो ये वाला पक्ष अगर इसको काट देगा तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये वाला साइड है तो इसका ये वाला साइड कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, क्यू बटा एप्सिलॉन। यहाँ ई को रहने देते हैं तो क्यू बटे के ऊपर है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो 1 2 3 ये जो है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से 4 पाई बटे के नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन जीरो तो बटे के नीचे था ही, क्यू बटा आर स्क्वायर ये हो जाएगा। कैसे चेंज हुआ समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो एक बार और सबको अकेले अकेले करके देखते हैं ना। ई अपने जगह पे है, ये कहीं नहीं जा रहा है, बराबर भी आ गया है, बटा लग गया है, क्यू बटे के ऊपर है ऐसे 1 2 3, ये तीनों चीज़ अभी गुणा में है इसके साथ, ई के साथ। जब बराबर के उधर जाएंगे तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को ना अलग अलग करके लिखते हैं ताकि अच्छा दिखे, जैसे क्यू वाला साइड में चले जाए, आर वाला साइड में चले जाए, 1 के बटे में एप्सिलॉन जीरो आ जाए, ऐसा टाइप का। तो क्यू को अगर साइड में करेंगे तो इसके जगह बचेगा 1, 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो को एक साथ ले लेते हैं, 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे क्या बच गया, क्यू, और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4। बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन ई बराबर आया है। क्या बराबर आना चाहिए, एफ बराबर आना चाहिए। एफ क्या होता है, एफ बराबर होता है बल, और बल बराबर होता है तीव्रता गुणा आवेश, तीव्रता गुणा आवेश। ये फॉर्मूला होता है ना विद्युत में, बल बराबर होता है तीव्रता गुणा आवेश। बल का इंग्लिश एफ, तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, और अरे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। अब देखो एक बार क्यू हम लोग ले चुके हैं तो सेम क्यू नहीं लेंगे, या तो क्यू में 1 2 लगा देंगे या तो 0 लगाएंगे। तो क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ई का मान समीकरण 5 में रखने पर, ई के मान को रखते हैं समीकरण 5 में। समीकरण 5 ये है, ई का मान ये दे लंबा चौड़ा है, तो इतने पूरे लंबे चौड़े को इस ई के जगह पे रखेंगे। इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वाला एफ बराबर रहेगा। ई का वैल्यू यहाँ पे आया है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे क्यू 0 है, ये भी बट्टे के ऊपर है, और ये वाला क्यू भी बट्टे के ऊपर है। तो क्यू और क्यू 0 एक साथ आ जाएंगे, बट्टे के नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। और यही चीज़ है ये एफ बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब देखो इस यहाँ पे 1 2 आया है क्योंकि हम लोग 1 और 2 के लिए पढ़े थे कूलाम का नियम। अभी जो कूलाम का नियम आया है वो Q और Q0 के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नहीं है। यहाँ पे 1 2 होता ना तो यहाँ पे 1 2 आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तो Q है, तो ये वाला Q है, और ये वाला एक तो एक्स्ट्रा माने हैं क्योंकि इस आवेश के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इस आवेश को मान लिए हैं Q0, तो इसीलिए इतना आ गया है। तो ये कूलाम का नियम निकल गया। शुरुआत कहाँ से किए थे, गाउस प्रमेय से, और ख़त्म कहाँ पे किए, कूलाम के नियम में। तो ये नियम हो गया कंप्लीट। एक बार लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो।